ये अभी एग्जांपल मैंने दी कि एक फेयर डाई को रोल करना है, ठीक है, तो व्हाट इज द चांस ऑफ रोलिंग अ 2, वो क्या होगा 1/6, क्योंकि टोटल जो साइड्स हैं एक डाई की वो 6 होती हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6। सो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल इवेंट्स हैं वो 6 हैं, और 2 आने के चांसेस कितने हैं 1/6, ठीक है। सो ये चीज़ मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद कुछ टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहली टर्म है एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है? एक्सपेरिमेंट बेसिकली कहते हैं कि जिसके लिए हम उसके रिजल्ट्स को कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हमें ये पता होता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स या नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कॉइन को जब टॉस किया तो हमें ये पता है कि या हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ऐसे ही है, लेकिन हमें ये नहीं पता हेड आना है या टेल आना है। मतलब ये कि मुझे नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स का पता है कि पॉसिबल रिजल्ट्स ये आ सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इसका रिजल्ट बेसिकली एक्चुअली आएगा क्या। एक कॉइन को टॉस किया, हेड या टेल आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हेड या टेल में से हेड आएगा या टेल आएगा। तो एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन ये है, इट इज द एक्सपेरिमेंट which we cannot predict its result, but we know that there are some possible results, ठीक है। तो एक किसी भी चीज के मोर देन वन जो है ना पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या आप इसको इस तरह कह सकते हो कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। इन एडवांस हमें उसकी आउटकम का पता नहीं होता। अब 52 पैक ऑफ कार्ड में से आपने कोई रैंडम कार्ड निकालना है, आपको नहीं पता कि जो सर है आपकी आप आवाज सही नहीं आ रही। रैंडम एक्सपेरिमेंट का ये मतलब है कि द एक्सपेरिमेंट विच सर आवाज कट रही है। अभी सर आपकी आवाज कट गई है सर सारी। कितनी देर से? तकरीबन ये लास्ट 40 सेकंड्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा था, जहाँ पे मसला हो मुझे रोक लेना है। एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा था कि एक्सपेरिमेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट ये होता है कि जिसके बारे में हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसका आउटकम क्या आना है, लेकिन हमें ये पता होता है कि पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, हेड या फिर टेल, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता फाइनल, मुझे ये नहीं पता कि हेड आना है या टेल आना है, लेकिन मुझे ये पता है कि हेड या टेल में से कोई एक चीज आएगी। सो मतलब ये कि द एक्सपेरिमेंट विच वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट्स रिजल्ट बट वी नो दैट व्हाट आर द पॉसिबल रिजल्ट्स, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह कह सकते हो कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, ठीक है। अब एक पैक ऑफ कार्ड्स है, 52 कार्ड्स हैं, उनमें से मैंने आप में से किसी को कहा कि कोई भी एक कार्ड रेंडमली सिलेक्ट करो। आप रेंडमली कोई कार्ड उठाओगे, आपको ये पता है कि उन 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा कार्ड एक्चुअली आना है। तो आप एडवांस में जिस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी आवाज आई है, समझ आई है इस चीज की? यस सर। यस सर। जी ठीक है। सर। सो जो कॉइन को थ्रो किया, थ्रोइंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली आपने जो डाइस है उसको थ्रो किया, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। आपने जो कार्ड पिक किया 52 पैक ऑफ कार्ड में से, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसके अलावा डेली लाइफ में क्या है कि आप जब यूनिवर्सिटी जाते हो पढ़ने के लिए, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या टाइम से रिलेटेड कोई इवेंट है, ये सब क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक कॉल सेंटर में कितनी नंबर ऑफ कॉल्स जो है वो एक कस्टमर जो है वो कि मतलब एवरेज जो कस्टमर कॉल्स हैं वो कितनी होनी है, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, आपको नहीं पता, आप उसको एक्चुअली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एवरेज होल्ड टाइम कितना होना है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कितने बिजी टोन्स है, नंबर ऑफ कस्टमर विच आर गेटिंग बिजी टोन, वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम अनसर्टेन होता है। आपको पॉसिबल आउटकम का तो पता होता है कि ये पॉसिबल आउटकम हो सकता है, लेकिन उसका जो आउटकम है वो अनसर्टेन है, वो
आफ्टर इन एडवांस आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब कॉइन को मैंने थ्रो किया तो मुझे इन एडवांस नहीं पता हेड आना है या टेल आना है, जब तक वो एक्चुअल आउटकम नहीं आता मेरे पास, लेकिन मुझे ये पता है कि दो आउटकम इसके आ सकते हैं, हेड या टेल, ठीक है। ये बात समझ आई है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब आगे आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस क्या होता है, व्हाट इज सैंपल स्पेस? आउटकम क्या है कि जो पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉइन को फ्लिप किया, उसका जो पॉसिबल रिजल्ट आएगा वो क्या है? आउटकम, ठीक है। मतलब कि कॉइन को जब मैंने एक टॉस किया, टॉस करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आया हेड, तो हेड क्या है? आउटकम। आउटकम की समझ आई? यस सर। ठीक है। तो आउटकम को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ कि जब भी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स मिलेंगे, वो एक मिले दो मिले, ठीक है, उन पॉसिबल रिजल्ट्स को हम कहेंगे आउटकम। अब सैंपल स्पेस क्या है? व्हाट इज सैंपल स्पेस? ठीक है, सैंपल स्पेस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो सेट होता है तमाम पॉसिबल आउटकम का, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी भी आउटकम्स को एक सेट के अंदर लिखते हैं, जब उसको जॉट डाउन करते हैं, जब उसको राइट करते हैं, वो सैंपल स्पेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो उसका आउटकम क्या आ सकता था? हेड या फिर टेल। सैंपल स्पेस क्या है? उसको सेट की फॉर्म में लिखना, मतलब एस से डिनोट करते हैं हम सैंपल स्पेस को। सेट की फॉर्म में क्या है? ये करली ब्रैकेट्स, हेड या फिर टेल, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस के उस आउटकम को, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट के, रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उसको एक सेट की फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो सैंपल स्पेस, कॉइन को टॉस जब किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? ये जो मैंने लिखा है करली ब्रैकेट्स के अंदर, तो सेट को हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि एक डाइस को रोल कर रहा हूं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सर 6 होगा। नहीं ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो 1 सकता 2 मतलब है। ओवरऑल 6 होंगे ना। ठीक है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? ये। तो सैंपल स्पेस की समझ आइए, सैंपल स्पेस और आउटकम एक ही चीज है, यस सर। लेकिन जैसे सर आउटकम, वो पहले यूनियन वो सेट बनाते थे हम हाँ, तो छोटी सैंपल क्लासेस स्पेस में। और आउटकम में फर्क इतना है कि आउटकम जो है वो, जैसे कि हेड और टेल आउटकम है, पॉसिबल रिजल्ट, उसी रिजल्ट को जब मैं एक सेट की फॉर्म में लिखूंगा, वो मेरे पास क्या हो जाएगी? सैंपल स्पेस। तो आउटकम और सैंपल स्पेस में यही डिफरेंट है कि जब भी आप जो है पॉसिबल आउटकम को किसी सेट के अंदर लिखेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। इस चीज में कोई मसला है तो बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि सैंपल स्पेस, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि डाइस को रोल किया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसकी सैंपल स्पेस क्या होगी? बेसिकली पेयर ऑफ डाइस, फॉर एग्जांपल मैंने दो डाइस को एट अ टाइम रोल किया, उसकी सैंपल स्पेस अगर लिखनी है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी? सिंपल है कि उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, एक मिनट, ये मैं इरेज कर लूं, ठीक है, ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स के अंदर। अब जब मैंने डाइस को रोल किया, एक पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो डाइस है पहला वाला और जो दूसरा डाइस है, दोनों में 1 1 मिले, ऐसे ही है कि पहला डाइस उसको रोल किया, यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे डाइस पे 2 आया। तीसरी पॉसिबिलिटी है पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे डाइस पे 3 आया। सिमिलरली पहले पे 1, दूसरे पे 4, पांचवें पे 1, आगे जो है पहले पे जो है 5। तो इस तरह की टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, दो डाइस को जब हम रोल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो उसके आउटकम्स हैं, जो उसका सैंपल स्पेस है, वो ये आपके सामने लिखा हुआ कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 एंड सो ऑन।
ये चीज समझ आई है कि सैंपल स्पेस क्या होती है, कि ये पॉसिबल आउटकम को मैंने एक सेट की फॉर्म में लिख दिया। इसमें कोई इशू है तो जी सर। नो सर। नो सर। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक कॉइन है, उसको मैं 3 दफा टॉस करता हूँ, ठीक है। एक कॉइन को मैं 3 दफा टॉस कर रहा हूँ, तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी? पहले ये बताओ, कोई भी एक बंदा मुझे ये बताया कि एक कॉइन को मैंने टॉस किया, उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? नंबर में बताना है कितने आउटकम्स हो सकते हैं। एक कॉइन को 3 दफा टॉस टू किया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं? टू सर। टू सर। टू। टू कौन कौन सी, मुझे ये भी बता दो। हेड और टेल। मैं क्या, मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो कि एक कॉइन को 3 दफा टॉस कर रहा हूँ, 3 नहीं, दफा। आपने पहले बोला सर कि एक कॉइन में पहले 3 एक दफा जब कॉइन है, करेंगे तो सर उसको 6 3 दफा आउटकम। सर टॉस कर 6 रहा हो हूँ, जाएंगे ना फिर टोटल 6 नंबर हो ऑफ जाएंगे आउटकम्स सर। कितने होंगे? 6। अब 6 हो देखना, जाएंगे। पहला आउटकम हो सकता है कि एक कॉइन में मुझे तीनों दफा क्या मिले, हेड, हेड और हेड, ऐसे ही है। दूसरी दफा ये सर हो सकता आपकी है कि आवाज 2 कट कॉइन रही है। में हेड हेड मिले आवाज और कट एक, गई है सर। यस सर। हेलो सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर जी। अब सर, आपकी आवाज कट गई थी। अब आ रही है? अभी भी ब्रेक हो रही है। अभी भी कट कट के आ रही है। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो। जी आवाज आ जी। रही है? बाकियों को आवाज आ रही है? नहीं यस सर, सर। आपकी अभी आई है सर सर। आपकी नहीं आ रही, बाकी सबको जा मिक्स हो रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था, एक कॉइन है, उसको टॉस किया गया थ्राइस, उसके टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? अब मैंने कहा पहला ये हो सकता है कि तीनों दफा आपने जब टॉस किया, तीनों दफा आपको क्या मिले, हेड। दूसरी दफा आपने टॉस किया, ये हो सकता है कि आपको पहले दफा हेड मिला, सेकंड टाइम हेड और थर्ड टाइम टेल। तीसरा ये हो सकता है कि आपको हेड, टेल एंड हेड, हेड टेल एंड हेड मिला। अब आवाज आ रही है ना? यस सर। जी जी सर। सर। ठीक है, फोर्थ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको हेड, टेल और टेल मिला। ये भी हो सकती है टेल हेड हेड मिला। ये भी हो सकता है टेल हेड और टेल मिला। ये भी हो सकता है कि टेल, टेल और हेड मिला। और ये भी हो सकता है कि आपको तीनों टेल्स मिले। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो जो लोग 6 कह रहे थे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 8। ठीक है, तो जब एक कॉइन को 3 दफा टॉस सर करोगे, ये या वो तो तीनों पावर हेड वाला मिलेंगे। हिसाब है। जी, मैं कह रहा हूँ ये वही है, जैसे 2 की पावर 3 है तो वो जितना हाँ, मतलब ठीक है, तो आपको 8 8 टोटल आता आउटकम्स है। मिल सकते हैं। अगर इसी आउटकम को आप सेट की फॉर्म में लिख दोगे, ब्रैकेट्स डाल दोगे और कोमा आगे ऐसे डाल दोगे, तो वो क्या बन जाएगी? सैंपल स्पेस, जिस तरह ये चीज मेंशन है। तो अब समझ आइए आउटकम और सैंपल स्पेस का डिफरेंस। यस सर। ठीक जी है, सर। ओके। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 8, और उसी को जब आप सेट की फॉर्म में लिखोगे वो सैंपल स्पेस है। जिस तरह ये सैंपल स्पेस लिखी है आपने डाइस की, इसी तरह आपने उसकी भी लिखनी है। जब मैंने क्वेश्चन किया कि कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 8।